गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो 5। इसके अंदर हम एक्सरसाइज 3D डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे एक्सरसाइज 3D है उसके अंदर हम कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स की बात करेंगे। फैक्टर्स और मल्टीपल हम ऑलरेडी जो है फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी नंबर अगर किसी गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो उसको हम फैक्टर्स कहते हैं। और मल्टीपल्स की जब बात की जाती है तो उसमें सिर्फ हमें उस पर्टिकुलर नंबर की टेबल लिखनी होती है। सो बेसिकली यहाँ पर हमें कॉमन फैक्टर्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा एक्सरसाइज 3D का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें पेयर ऑफ नंबर्स दे रखा है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया और उसमें हमें क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। क्योंकि हम इन टॉपिक से अच्छी तरीके से ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं तो हम लोग इसमें सिर्फ एक एक क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमें नंबर दे रखा है वो 25 एंड 80 है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, 25 और 80 का कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 25 के फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स और 25 हम जानते हैं कि 1 से डिवाइड होता है, उसके बाद 5 से डिवाइड होता है, फिर 25 से होता है। फिर हमें फैक्टर्स ऑफ 80 लिखने हैं। फैक्टर्स ऑफ 80 में हम जानते हैं 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 8 होगा, 10 से डिवाइड होने वाला है, 16 से डिवाइड होगा, 20 से होगा, 40 से होगा और 80 से होगा। अब हम दोनों फैक्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं तो जो हमारे कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, एक तो 5 आ रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉमन फैक्टर्स 1 एंड 5 हो गए। दिस इज़ योर आंसर। उसके बाद में जो है हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर बी के अंदर जो है हमें दो नंबर दे रखे हैं 42 एंड 70। तो वापस हम क्या करेंगे कि 42 के फैक्टर्स लिखेंगे। 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से डिवाइड होता है, 6 से होता है, 7 से होता है, 14 से होता है, 21 एंड 42। इसी तरीके से जब हम 70 के फैक्टर्स लिखेंगे तो 1 से होता है, 2 से होता है, 5 से होता है, 7 से होता है, 10 से होता है, 14 से होता है, 35 से होता है एंड 70 से होता है। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो हम देख रहे हैं कि 1 तो कॉमन फैक्टर ही है, उसके बाद हमारा जो है 7 आ रहा है, उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, 14 आ रहा है। तो जो इसके कॉमन फैक्टर जो है और 2 भी आ रहा है, तो हमारे कॉमन फैक्टर हो गए 1, 2, 7 एंड 14। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है। सबसे पहले हमें दोनों नंबर्स के फैक्टर्स लिखने होते हैं और कॉमन फैक्टर जो होते हैं वो सेलेक्ट करने होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका बेसिक भी बिल्कुल सेम ही है, बस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 3 नंबर्स दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें 3 नंबर कौन से दे रखे हैं, 9, 8 एंड 11। तो हम सबसे पहले 9 के फैक्टर्स लिखेंगे, वो होता है 1, 3 एंड 9। फिर हम 8 के फैक्टर्स लिखेंगे, वो है आपका 1, 2 एंड 4 एंड 8। उसके बाद 11 के फैक्टर्स लिखेंगे 1 एंड 11। अगर हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं तो हमें कॉमन फैक्टर सिर्फ कौन सा दिखाई दे रहा है, 1। तो जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 हो गया। सो उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 3 पे जाना है, क्योंकि सिर्फ इसमें आपको फैक्टर्स लिखने हैं और कॉमन फैक्टर्स को सेलेक्ट करना है। फैक्टर्स के क्या होते हैं वो आप अच्छे से जानते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 में चले जाते हैं जिसमें हमें कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। कॉमन मल्टीपल्स लिखना तो हमारे लिए और भी आसान होता है, क्योंकि जो भी हमें गिवन नंबर्स दे रखे हैं उसकी आपको टेबल लिखनी है और उसके बाद देखना है कि दोनों की टेबल में कौन सा नंबर आ रहा है, और जो दोनों की टेबल में आता है वो हमारा कॉमन मल्टीपल हो जाता है। So now we are discussing the question number 3 and we are taking the question number 3A। and इसमें जो हमें पेयर ऑफ नंबर्स दे रखा है वो 5 एंड 15 दे रखा है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन मल्टीपल्स। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमें क्या निकालना है, हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। और जो इसका पेयर क्या दे रखा है, 5 एंड 15। जैसे मैंने बोला कि आपको पहले क्या करना है, 5 की टेबल लिखनी है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ये हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको लिख देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसमें इन्होंने हमें 3 कॉमन मल्टीपल्स के लिए बोला है। तो क्या हमें 3 कॉमन मल्टीपल्स जो हैं इतने टेबल लिखने से आ जाएंगे? अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी तो जो है हम आगे भी इस टेबल को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, 15 की टेबल लिखनी है। तो अगर हम 15 की टेबल लिखते हैं तो 15 की टेबल है हमारी 15, 30, 45, 60 एंड 70। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमें कॉमन मल्टीपल्स मिल गए। 15, 15 जो है वो कॉमन मल्टीपल हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं 30 यहाँ पे भी आ रहा है, 30 यहाँ पे भी आ रहा है। फिर हम चेक कर रहे हैं कि 45 जो है यहाँ पे भी आ रहा है, 45 यहाँ पे भी आ रहा है। तो हमें 3 कॉमन मल्टीपल्स मिल गए, 50, 30 एंड 45। तो हमें इस टेबल को आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमें पहले जो भी गिवन पेयर ऑफ नंबर्स दे रखा है उसकी जो है टेबल को लिखना है और 3 कॉमन मल्टीपल जो है वो सेलेक्ट करने हैं। और अगर आपको स्टार्टिंग में 3 कॉमन मल्टीपल नहीं मिलते हैं तो आप उस अपने टेबल को आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं।
जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी लेंदी है। इसके अंदर हमें जो है राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5, यानी कि आपको 100 से नीचे तक जितनी भी 3 की टेबल है वो पूरी लिखनी है। यानी कि आपको लिखना पड़ेगा 3, 6, 9, 12, ऐसे करते करते हमें कब तक पहुंचाना है, लास्ट हमारा कितना आ जाएगा 99। उसके बाद हमें इसी तरीके से 5 की टेबल भी लिखनी है, 5, 10, 15 और लास्ट हमें कितना लिखना है 100। फिर इसके बाद हम इसको कंपेयर करके जो है इसके कॉमन मल्टीपल्स ढूंढेंगे कि जो वो नंबर्स जो कि दोनों के अंदर आ रहे हैं। तो अगर हम इसको पूरे को कंपेयर करते हैं तो जो हमारे कॉमन मल्टीपल्स हैं वो है आपका 15, 30, 45, 60, 75 एंड 90, क्योंकि जो 15 की टेबल में नंबर आ रहे हैं वह 5 की टेबल में जो नंबर आ रहे हैं वो हमारे 3 की टेबल में भी आने चाहिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें बोला गया है कि व्हाट विच आर फॉलोइंग आर द को प्राइम नंबर्स। जैसे हमने पहले भी को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। को प्राइम नंबर में कोई भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो हमें फर्स्ट पेयर दे रखा है वो हमें 18 एंड 35 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे कि क्या इसके अंदर कॉमन मल्टीपल हैं क्या, कॉमन फैक्टर्स हैं क्या। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले 18 के फैक्टर्स लिख देते हैं। 18 के फैक्टर्स लिखेंगे तो 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18 हो जाता है। उसके बाद हम 35 के फैक्टर्स लिखेंगे 1, 5, 7 एंड 35। अब हम इसमें चेक करेंगे कि कोई भी जो फैक्टर है वो कॉमन नहीं है। सिर्फ कॉमन फैक्टर कौन सा है 1। अगर 1 कॉमन फैक्टर है दोनों नंबर्स के अंदर तो डेफिनेटली ये नंबर क्या होंगे, दे आर कॉल्ड एज द को प्राइम नंबर्स। तो बेसिकली अगर आपको ये चेक करना है कि जो गिवन नंबर्स हैं वो को प्राइम नंबर हैं तो आप पहले फर्स्ट नंबर के फैक्टर्स लिखते हैं, फिर दूसरे नंबर के फैक्टर्स लिख रहे हैं, फिर चेक करें कि क्या इसके अंदर कॉमन फैक्टर्स हैं क्या। अगर कॉमन फैक्टर से 1 होता है तो वो को प्राइम नंबर होगा, और अगर 1 नहीं होता है, 1 से अलावा कोई दूसरा नंबर भी आ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, दीज आर नॉट द को प्राइम नंबर। इसके लिए हम जो है 5th क्वेश्चन का जो है बी पार्ट बी में, क्योंकि बेसिकली 1 ही कॉमन फैक्टर होने वाला है इसलिए हम इसका जो है सी पार्ट ले लेते हैं। सी में हमें 6 एंड 48 दे रखा है। तो अभी हमें देखना है डी पार्ट जो है 6 एंड 48 दे रखना है। तो हमें 6 के फैक्टर्स लिखने हैं। 6 के फैक्टर 1, 2, 3 एंड 6 होता है। फिर हम 48 के फैक्टर्स लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 एंड 48 होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 तो कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा 2 भी इसका कॉमन फैक्टर है और 6 भी इसका कॉमन फैक्टर है। जब 3 कॉमन फैक्टर्स अवेलेबल होंगे तो हम उसको को प्राइम नहीं कहेंगे। सो दिस इज़ नॉट इज को प्राइम नंबर। उसके बाद में हमें क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा ये पूछा गया है कि नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18। कोई भी एक नंबर है जो कि हमारे पास में जो नंबर जो है वो किससे डिवाइड हो सकता है 18। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन से दूसरे नंबर जो है उनसे ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक डेफिनेशन होती है कि अगर एक नंबर जो है दूसरे नंबर से डिवाइड होता है तो वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, 18 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। अगर कोई भी नंबर 18 से डिवाइड हो रहा है, जैसे उस नंबर को हमने x मान लिया, तो x अगर 18 से डिवाइड हो रहा है तो x जो है इसके सारे फैक्टर जो भी हैं 1, 2, 3, 6, 9, 18 से भी डिवाइड होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में जो है क्वेश्चन नंबर 7। ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 7 बाय वॉट अदर नंबर विल बी ऑलवेज डिविजिबल। अगर कोई भी नंबर जो है दो नंबर, जैसे हमारे पास में कोई एक x नंबर है, ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 7 से भी डिवाइड हो रहा है, तो जो है दूसरा कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड हो जाएगा। उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, जो भी गिवन दो नंबर से डिवाइड हो रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन निकालना होता है। इसका मल्टीप्लिकेशन यानी इसके प्रोडक्ट निकालना होता है। इसका प्रोडक्ट क्या हो गया 28। तो इसका मतलब जो x जो है वो अगर 4 और 7 से डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ साथ ये 28 से भी डिवाइड हो जाता है। उसके बाद हमारे पास में जो 8 क्वेश्चन है वो एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, फैक्टर ट्री जिसको कहते हैं। फैक्टर ट्री के अंदर आपको मिसिंग नंबर्स निकालना है। मिसिंग नंबर्स में जैसे 120 है, 120 को हम ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 10, 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6, क्योंकि 6 2 जा 12 होता है, तो ये मिसिंग था। इसी तरीके से जो है हमारा 2 है तो यहाँ किस 5 2 जा कितना होता है 10 होता है, और 6 को हम वापस इसको डिवाइड कर सकते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2 and 3। तो इस तरीके से जब हम नंबर्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर ट्री कहते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो बेसिकली अभी हमारे पास में एक नई चीज़ आ रही है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। हम जानते हैं कि जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है वो 1000 होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं उसको। तो अभी हमें यह समझना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं, इसलिए इसके सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है। वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 1000। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे, उसके बाद वापस 2 से डिवाइड करेंगे, फिर अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो फिर 2 से करेंगे, फिर उसके बाद अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं हो रहा है तो हम इसको किससे करेंगे, 5 से। तो 5 से डिवाइड करते हैं, फिर इसको देखेंगे ये 5 से ही होगा, फिर हमने इसको आगे डिवाइड किया, ये 5 से हो गया और उसके बाद 1 आ गया। तो इस तरीके से जो है हम 1000 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर हम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद में हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो हमें पूछा है कि राइट डाउन द 3 ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड गिवन इज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमें यहाँ पर जो है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछा गया था। 11 के अंदर जो है हमको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बोल रखा है। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 999 होगा। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो वापस हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं हो रहा तो उसको 3 से करेंगे, 3 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आता है, वापस ये 3 से डिवाइड हो जाता है। अब हमारे पास में क्योंकि ये जो नंबर है ये हमारा प्राइम नंबर है तो ये किससे डिवाइड होगा, 111 से। तो जो 999 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 111। उसके बाद में हमें नेक्स्ट जो है 11 क्वेश्चन जो है उसके अंदर वापस हमें क्या कर रखा है, डिवीजन मेथड से ही प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए बोला गया है। जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है उसके अंदर आप अच्छे से जानते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है। हमें 126 दे रखा है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 63। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 से करेंगे, 3 से डिवाइड हो गया तो ये 21 आ गया, फिर इसको 3 से करेंगे। अब ये 3, 2, 3, 5 से नहीं हो रहा है तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा सेलेक्ट करेंगे, 7। तो दिस इज कॉल्ड एज द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 126 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 7। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, उसके अंदर बेसिकली हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है और एक फैक्टर ट्री बनाकर हमें को देना है। क्वेश्चन नंबर जो है हमें 225 दे रखा है और उसको हमें क्या करना है, इसका इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका फैक्टर ट्री बनाना है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 45, फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 9, फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3। इस तरीके से आप अपनी मन से जो है इसका एक दूसरा फैक्टर ट्री भी आपको खुद से बनाना है। एक मैंने आपको बनाकर दिखा दिया और जो दूसरा फैक्टर ट्री है जो वो आपको खुद से बनाना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 में जा रहे हैं, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 729। 729 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं और फिर उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज भी करना है। 1729 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है तो हम देखते हैं ये 2, 3, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 से हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ 247 आता है। फिर इसको हम देखते हैं कि ये 13 से डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड करते हैं तो ये 19 आता है। फिर 19 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास में 1 आ जाता है। यानी कि 729 जो है वो किसके बराबर है, 7 × 13 × 19। तो ये बेसिकली हम एक रिलेशनशिप बता रहे हैं। रिलेशनशिप हम क्या दे सकते हैं कि जो कंसेक्यूटिव जो है, पहले इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। जो कंसेक्यूटिव इनका डिफरेंस है प्राइम फैक्टर्स का, उसका डिफरेंस कितना है, 6। इसी तरीके से 19 और 13 का डिफरेंस निकालते हैं तो वो भी हमारा आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसमें हमारे पास में 2-3 क्वेश्चंस और रिमेनिंग रह गए हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ जो है हमारे पास में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर का एक कॉन्सेप्ट भी आने वाला है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।